यह कहानी एक अमीर आदमी की खूबसूरत पत्नी और उसके पड़ोसी जैक की है। जैक एक जवान लड़का है जो अब तक कुंवारा है। एक दिन जब वह बाहर निकला, उसने देखा कि अमीर पड़ोसी की पत्नी अभी अभी स्विमिंग पूल से बाहर आई थी। उसके भीगे हुए बाल, चमकती त्वचा और मनमोहक अदाएं देखकर जैक का दिल जोर से धड़कने लगा। वह खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस महिला की ओर खींचती चली गई। वो महिला जब अपने पति के पास गई और उसे प्यार से चूमकर वहां से चली गई, तब जैक का दिल और भी बेचैन हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब देखकर वो खुद को कैसे संभाले। अगले दिन जैक ने उनसे बात करने का बहाना ढूंढा। उसे पता चला कि उसके अमीर पड़ोसी की नाव में कुछ खराबी है। जैक को इस बारे में समझ थी, तो वह तुरंत बोल पड़ा, मैं आपकी नाव फ्री में ठीक कर दूंगा। असल में जैक ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो उस खूबसूरत महिला को और ज्यादा बार देख सके। रात को जब जैक अकेला अपने कमरे में था, उसे उस महिला का चेहरा, उसकी चाल और मुस्कान याद आने लगी। वह खिड़की के पास गया और सामने की ओर देखने लगा, जहां वो महिला अपने घर में आराम से घूम रही थी। उसे देखकर जैक की चाहत और भी बढ़ने लगी। उसका मन बस एक ही बात सोच रहा था, काश वो महिला उसकी होती। जैक को हमेशा लगता था कि वो और उसका अमीर पड़ोसी दो अलग दुनियाओं के लोग हैं। उसे लगता था कि उस खूबसूरत और अमीर औरत के करीब जाना उसके नसीब में नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब जैक उस अमीर आदमी की नौका ठीक कर रहा था, तभी बाहर से अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। जैक तुरंत भागा, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की थी जिसके बारे में वो अक्सर सपने देखा करता था। जैक को लगा शायद कोई बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन जब उसने वजह पूछी तो पता चला कि बस कार के अंदर एक छोटी सी मकड़ी आ गई थी। जैक ने मुस्कुराते हुए उस मकड़ी को बाहर निकाल दिया और माहौल को हल्का कर दिया। फिर मदद करने की अपनी आदत के चलते जैक कार स्टार्ट करने में भी मदद करने लगा। तभी वो औरत अचानक उसके काफी पास आ गई। उसकी हल्की खुशबू और नजदीकी ने जैक को फिर से बेबस कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कार स्टार्ट हो गई और अब जैक के पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं बची थी, तो वह धीरे धीरे मुड़कर चला गया। लेकिन जैसे ही वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला, उसने सारी बात बता दी। जब उसके दोस्त ने सुना कि वो औरत जैक की गोद में बैठ गई थी, तो वो जलन से भर गया और बोला, भाई तेरा तो लक ही बदल गया। जैक भी कब से यही चाहता था कि किसी दिन उसे भी उस हसीन औरत के करीब आने का मौका मिले, और जब ऐसा वाकई हुआ तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी चमक गई। एक दिन जब जैक काम से घर लौटा तो देखा कि उसका अमीर पड़ोसी अभी घर पर नहीं था और उसकी खूबसूरत पत्नी लीना पहले से ही उसके दरवाजे के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा मौका कोई भी हाथ से नहीं जाने देता, और जैक ने भी नहीं दिया। वो जल्दी से उसके साथ नीचे गया। जैक को लगा कुछ खास बात होने वाली है, लेकिन तभी लीना ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया। असल में लीना घर की चाबी अंदर भूल गई थी और चाहती थी कि जैक खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर जाए और दरवाजा खोले। जैक ने झटपट अपनी शर्ट उतारी, पत्थर को लपेटा ताकि शीशा न बिखरे, और फिर कांच तोड़कर अंदर घुस गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लीना अंदर आई और हंसते हुए उसे धन्यवाद कहा। फिर उसने जैक को घर में बैठाकर एक दो पैग शराब के लिए ऑफर कर दिए। इतने करीब आकर और उस हसीना के साथ अकेले बैठकर जैक का दिल मचलने लगा। उसे डर था कि कहीं वो कुछ ऐसा न कर दे जो नहीं करना चाहिए। वो उठकर जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि लीना का पति घर पर नहीं है, और फिर अपनी चाहत को रोक न पाने की वजह से जैक ने उसे पास खींचकर किस कर लिया। उस रात दोनों ने वो कर डाला जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बाद लीना का बर्ताव और भी बदल गया। अब वो पहले से ज्यादा खुलकर जैक से मिलने लगी, जैसे उसे भी अब इस रिश्ते की लत लग गई हो। जैक और लीना के बीच का रिश्ता अब धीरे धीरे गहराता जा रहा था। क्योंकि जैक पार्ट टाइम में लीना के अमीर पति की नाव ठीक करता था, तो हर बार जब पति घर पर नहीं होता, लीना चोरी छिपे जैक से मिलने उसी नाव पर चली आती। जैक भी उसे कभी मायूस नहीं करता था। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आ सकता, फिर भी लीना बार बार बहाने बनाकर जैक से मिलने आती रहती थी। वक्त के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। एक दिन लीना का पति जैक से कहता है कि वो दोनों को नाव पर सैर कराने ले चले। जैक हाँ कर देता है। जब तीनों समंदर की ओर निकलते हैं, तभी जैक की नजर लीना की टांग पर पड़ी। वहाँ एक बड़ी सी नीली सी काली चोट थी। जैक समझ गया कि ये उसके पति की मारपीट का नतीजा है। जैक अंदर से बहुत गुस्से में था, पर उनके रिश्ते की सच्चाई छिपी होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने लीना को खुश करने के लिए तरह तरह के मजेदार और थोड़े बेवकूफी वाले जोक सुनाए, जिससे लीना मुस्कुराए बिना न रह सकी। जैक को लगा कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसी शाम जब वो अपने घर पहुंचा तो उसे लीना का एक घबराया हुआ मैसेज मिला, जैक जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जैक डर गया और बिना कुछ सोचे भागा भागा लीना के घर पहुंचा, लेकिन जो उसने वहां देखा उससे उसके होश उड़ गए। लीना का अमीर पति जमीन पर पड़ा था, खून में लथपथ। हे भगवान, जैक के मुंह से निकला। ये क्या हो गया? जब लीना ने कहा, शायद ये गलती से हुआ, तुमने कुछ नहीं सुना, तो जैक का दिल दहल गया। लेकिन वो लीना से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि लीना को कुछ भी हो, इसलिए उसने पुलिस को बुलाने का इरादा छोड़ दिया और एक खतरनाक फैसला ले लिया। जैक ने जल्दी से जमीन पर फैले खून को साफ किया। फिर उसने अमीर आदमी लीना के पति की लाश को उठाया और कार के डिक्की में रख दिया। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था
और हवा भी कुछ अजीब सी चल रही थी। ऐसे में जैक ने कार चलाकर लाश को दूर झील के किनारे ले जाकर पानी में फेंक दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही दिन सुबह पुलिस को उसी झील के किनारे एक लाश मिली। लाश की जेब में कुछ कागजात और पहचान पत्र थे, जिससे पुलिस ने जल्दी ही पता लगा लिया कि ये लाश एक अमीर आदमी की है, लीना के पति की। जैक के घर के पास से ही अचानक पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आई। जैक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी को झील के पास एक नाव पर एक कांच की खिड़की से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले जो उसे संदिग्ध लगे। उसने फोटो खींच ली और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। तभी उसकी नजर पड़ी सामने घर की खिड़की से एक लड़का उसे लगातार देख रहा था, छिप छिप कर। महिला अफसर को शक हुआ कि इस लड़के का इस केस से कोई न कोई कनेक्शन है, इसलिए उसने तुरंत उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलवा लिया ताकि वो पूछताछ में मदद कर सके। लेकिन जिसे वो महिला पुलिस अफसर नहीं जानती थी, वो लड़का जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसकी माँ कोई आम औरत नहीं थी। वो इस शहर की एक जानी मानी वकील थी। जैसे ही महिला पुलिस अफसर ने लड़के से सवाल पूछना शुरू किया, उसकी माँ ने बीच में ही टोका और कड़े शब्दों में कहा, मेरा बेटा यहाँ सिर्फ मदद करने आया है, न कि किसी गुनाह को कबूल करने। अगर आप जरूरत से ज्यादा टेढ़े सवाल पूछेंगी तो हम चुप रहने का हक रखते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको और पूरे पुलिस स्टेशन को कोर्ट में घसीट सकती हूँ। इतना सुनते ही महिला अफसर चुप हो गई। वो समझ गई कि सामने वकील है, और वो भी तेज। जैक की माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा और बिना एक भी सवाल का जवाब दिए दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। जैक को लगा कि अब शायद खतरा टल गया है और ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी जल्द ही टूट गई। अगले ही दिन जब जैक अपने काम पर था, तभी उसने अपने पास खड़े कुछ पुलिस वालों को आपस में बात करते हुए सुना। पता है, उस अमीर आदमी की बीवी ने सब कुछ कबूल कर लिया है, पूरा सच बता दिया। जैक के कानों में जैसे बम फट गया हो, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। क्या लीना ने सब कुछ सच में बता दिया? क्या मेरा नाम लिया? अब जैक की हालत फिर से डोलने लगी थी। जैक को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसने पुलिस वालों को आपस में बात करते सुना और उन्हें कहते सुना कि वो लड़का तो पीछा कर रहा था, बड़ा संदिग्ध है। जैक को एकदम समझ आ गया कि वो उसी की बात कर रहे हैं। डर और गुस्से से भरा जैक तुरंत लीना के पास पहुंचा और चीखते हुए बोला, तुमने मुझे स्टॉकर क्यों बता दिया? मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारे पति की लाश मैंने ठिकाने लगाई थी, और अब तुम मुझे ही गुनहगार बना रही हो। लेकिन लीना ने कोई सफाई नहीं दी, उल्टा चुपचाप अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी, जैसे खुद को फिर से एक मासूम पीड़िता साबित करना चाहती हो। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच गई और जैक को पकड़ लिया। लीना को एकदम मासूम बनाकर वहां से अच्छे से ले जाया गया, जबकि जैक को एक हत्यारे की तरह पकड़ लिया गया। जैक समझ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो जैसे तैसे पुलिस की नजर बचाकर एक साइकिल उठाता है और लीना के पीछे पीछे भागता है। कुछ ही देर में वो उस होटल पहुंच जाता है जहां पुलिस वाली लीना को ले गई थी। जब महिला पुलिस वहां पहुंची, जैक ने रोते हुए कहा, मैं ही असली पीड़ित हूँ। अगर यकीन नहीं है तो लीना के भेजे हुए ये सारे मैसेज देख लो। उसने अपना फोन दिखाया जिसमें लीना के भेजे हुए प्यार और लालच से भरे मैसेज थे। पुलिस वाली को थोड़ी घबराहट हुई। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन किया ताकि जांच शुरू की जा सके, लेकिन एहतियात के तौर पर जैक को वहीं हथकड़ी लगाकर बैठा दिया गया ताकि वो भाग न पाए। महिला अफसर फिर लीना को साथ लेकर होटल से निकल गई। जैक को लगा कि शायद अब सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लीना और उस महिला पुलिस वाली दोनों की टांगों पर एक जैसे टैटू बने थे, एक ही डिजाइन, एक ही जगह। जैक की आंखें खुल गई। अब वो सब समझ गया। ये दोनों शुरू से एक टीम थी। उनका प्लान था उस अमीर आदमी को मारकर उसकी दौलत हड़पना, और जैक वो तो बस मोहरे की तरह इस्तेमाल हुआ ताकि सारा दोष उसी पर आ जाए। 3 महीने बाद जैक को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि वो असली कातिल नहीं था। और जाते जाते लीना भी उसके लिए सबूत वाला फोन छोड़कर गई थी ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन चूंकि उसने लाश छुपाने में मदद की थी, इसलिए उसे थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा। अब जब वो जेल से बाहर आया तो उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं कभी किसी और की बीवी से प्यार नहीं करूंगा। यही था इस कहानी का अंत। दोस्तों, इस वीडियो की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।